हेलो गाइस, आई एम एस के सर और आपके लिए लेके आए चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 3, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। ऑफ कोर्स अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन डिटेल में पढ़ लेंगे। मैं सिर्फ आपको क्रक्स समझाता हूँ और कैसे सॉल्व करना है उसका आइडिया दे देता हूँ। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू प्लेस द न्यूमेरिकल वैल्यूज टू गेट द न्यूमेरिकल आंसर, एज्यूमिंग कि आपको कैलकुलेशन करना आता है। कैलकुलेशन इज योर डोमेन और यू कैन डू कैलकुलेशन बेटर देन एनीवन। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप कैलकुलेशन करेंगे, आंसर निकालेंगे और पॉसिबल होगा तो कमेंट में बोलेगा कि मैच किया है या नहीं। मैं इसका फॉर्मूला बना करके आपको छोड़ता हूँ और समझाता हूँ कि बेसिकली क्या है। इसमें समझना ही सब अच्छा पॉइंट है। तो सिचुएशन कैसा है कि ये एक बोर्ड है, प्लेटफॉर्म है। यू कैन थिंक ऑफ इसका एक्स वाई ऐसे दे रखा है और ये हॉरिजॉन्टल है। तो यू कैन से कि ये ब्लैक बोर्ड को अगर हम लोग ऐसा हॉरिजॉन्टल कर दें तो वो ब्लैक बोर्ड है और उस पर दो डिस्क है, आइडेंटिकल डिस्क ए और बी, एल लेंथ के स्ट्रिंग से टाई करके पी पॉइंट पे फिक्स किए गए हैं। सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है। एल दिया गया है तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है और बाई चांस पी और ओ के बीच का डिस्टेंस ये अपना कितना दिया है, एल दिया गया है। इनके बीच के एंगल 45 दिए गए हैं। फ्रिक्शन वाला सरफेस है। तो जब इसको आपने ब्लैक बोर्ड को ऐसा हॉरिजॉन्टल किया होगा और इसके बाद उस ब्लैक बोर्ड को घुमाना स्टार्ट किया, तो बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल डिस्क है, ये प्लेटफॉर्म है, उसमें ऐसा सेटअप बनाया गया है और उसको डिस्क को या प्लेटफॉर्म को ही ऐसा रोटेट करना स्टार्ट किया गया है और उसको ओमेगा से घुमाते हैं। ये सेंटर इस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस पासिंग थ्रू दिस ओ पॉइंट जिसको ओरिजिन बोला गया है। जब आप ऐसा करोगे तो ये मूव करना स्टार्ट कर सकते हैं और जो भी कहानी है वो अपने को एनालाइज करना है। क्वेश्चन ये पूछता है कि ये पी ए पीबी के बीच का ये एंगल है, ये एंगल, इसको थीटा पकड़ो और थीटा को आपको निकालना है ओमेगा का फंक्शन, कि अगर ओमेगा को हम चेंज करेंगे तो थीटा कैसे चेंज करेगा, दो कॉर्ड्स के बीच के या दो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स के बीच का एंगल कैसे बदलने वाला है। तो ये अपना क्वेश्चन है। अच्छा, इस थीटा को अपने को निकालना रहेगा। इनिशियली थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 है। फिर इसके बाद में चेंज होगी, कैसे चेंज होगी वो अपने को बताना है ओमेगा को चेंज करते हुए। अच्छा, ओमेगा के बारे में एक और बात बोली गई है कि ओमेगा को ग्रेजुअली इंक्रीज किया गया है। अगर ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। दैट मीन्स बहुत स्लोली हम चेंज कर रहे हैं तो अल्फा का अपीयरेंस नहीं आएगा। और अल्फा अगर इसका आएगा भी, आप समझो कि जब इसको ऐसे चला रहे होंगे अल्फा विल बी टेंडिंग टू जीरो, सो विल कीप अल्फा जीरो। ये ग्रेजुअली मूव कराने का, ग्रेजुअली रोटेट कराने का अपना मीनिंग हुआ। अल्फा आ जाएगा तो थोड़ा सा और नोटोरियस क्वेश्चन बनेगा। तो सिंप्लिसिटी को मेंटेन करने के लिए ये कंडीशन दी गई है। अब अपने को ये समझना है कि ये थीटा चेंज कैसे होगा, अगर होगा भी तो क्या वो, जब आप ओमेगा 0 रखोगे तो ये थीटा रहा होगा ऐसा हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ है, नथिंग इज गोइंग टू चेंज ना। स्लोली घुमाना स्टार्ट करेंगे तो सिंस ये फ्रिक्शन वाला सरफेस है तो इनको मूव नहीं करने देगा, तो प्लेटफॉर्म के साथ साथ चलेंगे, रिलेटिवली मूव नहीं करने देगा। तो बेटर चॉइस है कि हम इस प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में आ जाते हैं और फिर देखते हैं कि कैसा है ना। तो जब इसके रिस्पेक्ट में आओगे तो आप पाओगे कि इसके पास भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, इसके पास भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और जो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना, फ्रिक्शन जो रिक्वायर्ड है ना, उसको ओवरटेक कर जाएगा तो फिर ये सिलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नो कि एम आर ओमेगा स्क्वायर से गवर्न होता है। ओमेगा को चेंज करोगे तो आर मैटर करेगा, मास बराबर है। तो जो ज्यादा डिस्टेंस पर होगा सेंटर पॉइंट से, यू विल फाइंड कि उस पर सबसे ज्यादा ये शेडो फोर्स आएगा तो वो जल्दी वो पहले सिलेक्ट करना स्टार्ट करेगा एज कम्पेयर टू द अदर पार्टिकल। सो क्लियरली ए पार्टिकल हमारा पहले मूव करेगा। तो ऐसा कर लेते कि लेट एट ओमेगा 1 ए स्टार्ट स्लाइडिंग और ए स्टार्ट्स मूविंग। तो अगर ए ओमेगा 1 पर मूव करना स्टार्ट करता है ना, ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी पे, तो सिचुएशन क्या है वो समझते हैं। मैं इसी फिगर का यूज कर रहा हूँ। आप इसको ऐसे ज्वाइन कराओगे ए से, ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस का काम करेगी एंड यू विल फाइंड कि इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगा और दैट विल बी एम। अच्छा, ये एल है, ये एल है, नीना टू से एल रूट 2 हो जाएगी। अगर ये एल रूट 2 हो गया तो बनेगा एम एल रूट 2, दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, दिस टाइम इज ओमेगा 1, एम आर ओमेगा 1 स्क्वायर। ऐसा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सिंस अल्फा अपने लिए नहीं है इसलिए हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा नहीं लगा रहे हैं, अल्फा को इग्नोर मार दिया गया। अच्छा, सिंस ये स्ट्रिंग है तो इसका एक इस फोर्स का अगर कंपोनेंट करोगे तो एक इस डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। जो वर्टिकल कंपोनेंट है डेफिनेट सी बात है वो क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग।
और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया हुआ है बेसिकली इस सेंटर पी को सेंटर मान के चलोगे तो ऐसे सर्कल पे चलने की कोशिश करेगा। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है फोर्स का वो अपने को टेंजेंशियल एक्सीलरेशन टेंजेंशियल फोर्स बता रहा होगा। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है। अच्छा ये 45 एंगल है, ये 90 है और ये दोनों बराबर है तो ये 45 रहा होगा, ये 45 रहेगा, सब सिमेट्रिकल है तो ये 45 हो जाएगा। तो आप पाओगे कि इसका ये जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा एम एल ओमेगा वन स्क्वायर। मैंने बहुत डायरेक्टली लिखा है बट यू कैन कैच कि एम एल रूट टू ओमेगा वन स्क्वायर था और कॉस 45 लगाओगे तो 1/√2 आएगा, दोनों आपस में सेटल होकर के एम एल ओमेगा वन स्क्वायर हो जाएगी। अच्छा सिंस ये टेंजेंशियल जो पार्टिकल या डिस्क है हमारा, डिस्क टेंजेंशियली ट्रैवल कर सकता है, तो या टेंजेंशियल ट्रैवल करेगा या टेंजेंशियल ट्रैवल करने की टेंडेंसी क्रिएट करेगा। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स आता है वो टेंडेंसी या रिलेटिव मोशन के अपोजिट रहता है। देन यू विल फाइंड कि इस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर आएगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर आएगा। आपको वो ओमेगा वन देखना है, जब ये सेलेक्ट करना स्टार्ट करेगा तो लिमिटिंग वाले केस को हम लोग लेने वाले हैं। तो इस केस में आप पाओगे कि अगर एम एल ओमेगा वन स्क्वायर becomes equal to mu into normal relation which is going to be mg because it's horizontal so normal mg के बराबर ही रहने वाला है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप पाओगे कि ओमेगा वन अपने को निकल के गया, तो ये बन जा रहा है m से m कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट म्यू g डिवाइड बाई l। यू कैन ऑब्जर्व कैलकुलेशन केयरफुली, m कैंसिल्ड आउट और g बाई l आया था, म्यू आया था। इसका मतलब है जब तक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वन नहीं हो जाती है, इसकी रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी बढ़ते हुए 0 से ओमेगा वन दैट इज अंडर रूट म्यू जी बाई एल नहीं हो जाती है, तब तक P नहीं मूव करेगा रिलेटेड टू द प्लेटफॉर्म, A भी नहीं मूव करेगा रिलेटेड टू द प्लेटफॉर्म। तो उनके बीच का जो एंगल है थीटा दैट विल रिमेन इंटैक्ट 45 डिग्री। सो अपने को एक आंसर मिला फॉर ओमेगा रनिंग फ्रॉम 0 अप टू ओमेगा वन की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है, यू कैन डू दैट स्टफ। फॉर दिस थिंग यू विल फाइंड थीटा द एंगल बिटवीन दीज टू स्ट्रिंग्स विल रिमेन व्हाटएवर इट वाज दैट इज 45 डिग्री। इनिशियल एंगल कितना था 45, तो ये 45 एंगल को मेंटेन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द प्लैंक और फ्रॉम द ग्राउंड इफ यू लुक एट। सो क्योंकि देयर इज नो रिलेटिव मोशन सो एंगल नहीं बदल रहा। इतना क्लियर होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अब क्या होगा, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और B अभी भी रेस्ट पे रहेगा। B कब चलना स्टार्ट करेगा वो समझते हैं। B जब चलना स्टार्ट करेगा उसके लिए इसी एबिलिटी को यूज कर, इसी फिगर को यूज करता मैं, उसके लिए आप पाओगे कि ये R का काम करेगा और इधर एक फोर्स आएगा जिसका नाम होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। इसमें भी कैलकुलेशन है, सो आई एम यूजिंग सेम फिगर। अच्छा अगेन इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा वो कुछ तो ऐसा जाएगा, रीड ओवर का परपेंडिकुलर विल बी लाइक दिस, दिस इज 90। नाउ यू फाइंड कि L लेंथ है, L लेंथ है, ये 45 डिग्री है, तो हम बता सकते हैं ये एंगल कितना रहेगा और वो एंगल कितना रहेगा। ना अगर ये 45 है और ये दोनों बराबर हैं तो ये रहेगा, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे है ना, ज्योमेट्री। और वो 180 माइनस 45 करोगे तो 135 हो जाएगा और 135 बाई 2 हो जाएगा, हाफ और हाफ। ये 90 है तो ये आ जाएगा 90 माइनस दिस, तो ये बन जाएगा 45 बाई 2। अब उसका कंपोनेंट अपने को चाहिए होगा इस डायरेक्शन में और फिर क्लेम करना होगा कि फ्रिक्शन को ये कॉम्पनसेट करता है द वे वी डिड फॉर ए। तो फॉर बी टू मूव क्या एंगुलर वेलोसिटी होगी, लेट से एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा टू एंगुलर वेलोसिटी में बी मूव करना स्टार्ट करता है। तो जब बी मूव करना स्टार्ट करेगा उसके लिए आप बोलोगे कि एम आर ओमेगा स्क्वायर और उसका cos 45 by 2, this becomes equal to what? Friction like mu m into g, जहां पर ये ओमेगा 2 को इंडिकेट कर रहा है। तो आप देखोगे यहाँ से आपको ओमेगा 2 का स्क्वायर मिल रहा है म्यू टाइम्स g डिवाइडेड बाई r cos 45 by 2।
अब ये आर और इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, सो यू कैन थिंक ऑफ कि ये अपना एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में वो साइन रूल लगा करके या कॉस रूल लगा करके हम बताने वाले हैं कि आर कितना है। तो मैं साइन रूल लगाता हूँ। इसीलिए जब हम साइन रूल लगाएंगे तो आप देखोगे कि आर डिवाइड बाई साइन 45 is equal to L divided by R divided by this angle, L divided by that angle, है ना। वो बन जाएगा साइन 135/2। जब यहाँ से R की वैल्यू आप बारो करोगे तो आपको R की वैल्यू मिल जाएगी हाउ मच, लेट्स टेक दैट्स गोइंग टू बी L by √2 के वाला समझ में आया, साइन 45 का इनटू और डिवाइडेड बाई साइन 135/2। अरे अब इस R की वैल्यू को हम लोग याद रख देंगे और इसकी कैलकुलेशन को कंप्लीट करते हैं। तो देखो ओमेगा 2 की जो वैल्यू है, ओमेगा 2 स्क्वायर इज म्यू जी डिवाइडेड बाई आर, आर के प्लेस पे आएगा L by √2 और वी विल फाइंड इट टू बी, अपने को R रखना है ना, तो L by √2 आएगा और ये नंबर आएगा, ये नंबर ऊपर ही चला जाएगा साइन 135/2 और डाउन साइड का cos 45/2। अच्छा ये देखो कि आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन 135/2 और जो cos 45/2 है वो बराबर हो जाएगा। कैसे? अगर आपको समझना है तो आप इसको 135/2 को लिख सकते हो 90 - 45/2 और sin 90 - 45/2 इज इक्वल टू cos 45/2, सो दे आर सेटलिंग डाउन। सिंस दे आर सेटलिंग डाउन, सो ये बन गया अपना कितना, √2 म्यू जी बाई एल। दैट मीन्स ओमेगा 2 की जो वैल्यू आई है दैट इज √√ऑफ म्यू जी बाई एल। समझ में आया? इसका मतलब है बी इस एंगुलर वेलोसिटी पे स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। अच्छा जब तक बी स्लाइड नहीं कर रहा था और ए स्लाइड कर रहा था तो क्या उनके बीच का एंगल बढ़ रहा था? वो कितना एंगल बढ़ रहा होगा वो अपने को देखना जरूरी है। तो हम बता पाएंगे कि ओमेगा 1 से लेकर के ओमेगा 2 के बीच में क्या एंगल बना हुआ है और फिर उसके बाद में लास्ट फेज आएगा ओमेगा 2 से बड़ी एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या होने वाला है। तो ये फर्स्ट फेज समझ में आया, ओमेगा 2 कैसे निकाला समझ में आया, वैल्यूज रख करके आप उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेक कर सकते हो। अगर आपको इतना समझा, नाउ वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट लेवल एंड वी कैन थिंक ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा 1 से ओमेगा 2 के बीच में थी। तो अभी अपना केस 2 है, आप लोगों का केस 1 कौन सा था? तो ये जो हम लोगों ने किया है ये केस 1 था और केस 1 का आंसर हम लोग निकाल चुके हैं। अब केस 2 का आंसर निकाला जिसके लिए वहां पे कैलकुलेशन की। केस 2 हमारा वो है जिसमें ओमेगा 1 से तो बड़ा है लेकिन ओमेगा 2 से छोटा है। ओमेगा 2 से छोटा है। इक्वालिटी लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, तो वो देख लेना कि ट्रांजिशन वाला पार्ट है। अच्छा ओमेगा 1 अपने को पता है, ओमेगा 2 भी पता है। अच्छा ओमेगा 1 की वैल्यू को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो सिमिलर टाइप की है बस इसके अंदर √2 वाले, तो ओमेगा 2 बड़ा है। इस सिचुएशन में दोनों रॉड्स के बीच का कितना एंगल चल रहा होगा ये अपने को समझना होगा। अगर मैं इसी फिगर में उसको बनाना चाहूँ सेम फिगर में फिर से, तो ये तो रॉड अपना ऐसे ही रहा होगा, ये कॉर्ड जो है अपना ये तो ऐसे ही रहा होगा क्योंकि बी मूव नहीं किया है। मूव किया होगा ये ए वाला, सो लेट्स से कि ए वाला पॉइंट अपना यहाँ आ गया होगा, यहाँ पे आई एम यूजिंग द सेम फिगर गाइस, सो यू कैन रिलेट हियर। सिंस यहाँ गया होगा ये लेंथ अपनी एरर रही होगी। अब हमारे लिए जो रेडियस है वो ये बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी न्यू रेडियस। और इसके अकॉर्डिंग यू विल फाइंड कि इधर एक फोर्स लग रहा होगा, फिर उसका कंपोनेंट लेकर के आएंगे, फिर वो सारे स्टफ करेंगे। सी मान लेते कि कोई एक पर्टिकुलर ओमेगा है तब ये चालू है, एज्यूम कर लेते कि ये जो एंगल है ये एंगल अल्फा है या इसका नाम बीटा दे देते हैं, अल्फा से कंफ्यूज ना हो। अगर इसका नाम हमने बीटा दिया तो क्या आपको लगता है कि इस एंगुलर वेलोसिटी के रेंज में इन दोनों के बीच का एंगल ये चालू होगा, जिसमें 45 तो पहले था, ये था, कितना और ऐड हो गया है, जो एंगल और ऐड हो गया वो बीटा है। दैट मींस इस पर्टिकुलर केस में यू विल फाइंड कि जो थीटा रहने वाला है वो 45 डिग्री प्लस बीटा रहने वाला है। अगर समहाउ हम लोग बीटा निकाल पाए तो अपना आंसर बनता है ना कि क्या हो गया, कितना आंसर हो गया। अब बीटा निकालने के लिए अगेन थोड़ा सा मैथ सर्च करेंगे तो अपने को बीटा निकल के आएगा और फिर उस बीटा का हम लोग आंसर करने वाला है। सो लेट्स डू दैट थिंग।
ना उसके लिए ये पिक्चर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और उस केस के लिए अब ये नया आर का काम करेगा। अब पहले इसका नाम हम आर डैश दे देते हैं क्योंकि आर वहाँ पे यूज़ किया मैंने। तो ये और इसका एक परपेंडिकुलर रहेगा, सेम स्टोरी अभी भी है, परपेंडिकुलर रहेगा, और ये एंगल अपने को चाहिए। सो थिंक अबाउट कि अगर ये टोटल एंगल आप देखोगे, टोटल एंगल 90 प्लस बीटा हो गया, डायरेक्टली यूज करते हैं ना, ये 90 प्लस बीटा हो गया, और ये एल है, ये भी लेंथ एल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये जो एंगल गिरेगा यहाँ का एंगल, क्या वो डिटेक्ट कर सकता है? तो आप बोलोगे यस कर सकते हैं, क्योंकि 90 प्लस बीटा ये है, टोटल 180 होता है, तो 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 90 प्लस बीटा, तो 90 माइनस बीटा हो जाएगा, उसका हाफ कर देंगे, तो ये आएगा 90 माइनस बीटा बाई 2। समझ में आएगा? अच्छा, इनके बीच का एंगल ये तो 90 है, तो ये एंगल कितना करेगा, ये वाला एंगल, तो आप बोलोगे अगेन इन दोनों का सम 90 होना था, क्योंकि बीच का 90 था, तो आएगा ये 90 माइनस दिस थिंग। जब 90 माइनस दिस थिंग करेंगे तो आप पाओगे कि ये बन जाएगा 90 प्लस बीटा बाई 2। इज इट मेकिंग सेंस? डेफिनेटली। अगर इतना समझते हो तो फिर काम हो गया। अच्छा, ये जो फोर्स रहेगा वो रहेगा एम आर डैश ओमेगा स्क्वायर, किसी एक पर्टिकुलर ओमेगा की बात कर रहे हैं, मतलब कोई जनरल ओमेगा की बात कर रहे हैं जो इसके बीच में है। फिर उसका एक ये कंपोनेंट लेंगे, और सिंस बोलेंगे कि ये बहुत स्लोली मूव कर रहा था तो फ्रिक्शन को जस्ट बैलेंस कर रहा होगा। उसके अकॉर्डिंग अपने पास इक्वेशन आती है क्या, एम आर डैश ओमेगा स्क्वायर इज, और इसका कंपोनेंट अभी तो टोटल फोर्स था ना, उसका कंपोनेंट आएगा कॉस 90 plus beta by 2. This number must be able to balance mu and g friction, क्योंकि it's moving very very slow। तो जब ये बहुत स्लो मूव कर रहा है तो यहाँ से हम लोग बात कर सकते हैं। अच्छा, अब आर डैश की वैल्यू लगेगी। अब आर डैश के लिए फिर से वो साइन रूल को फॉलो कर लेंगे ट्राइंगल का, तो हम लोग साइन रूल के हिसाब से जाएंगे आर डैश के लिए, तो करना तो पड़ेगा ही। यहाँ पे कर लेते हैं, स्पेस का इशू है, तो यहाँ पर आएगा आर डैश डिवाइड बाई साइन 90 प्लस बीटा, isn't it, is equal to L divided by R dash by sin 90 plus beta, समझ में आ गया होगा, L divided by sin 90 minus beta by 2, 90 minus beta by 2। सो अपने को जो R dash निकल के आ रहा है, R dash की वैल्यू आ रही है, ये बन जाएगा cos बीटा 90 plus beta sin का cos में, L cos बीटा डिवाइडेड बाई sin 90 माइनस बीटा बाई 2। भाई साहब मस्त है। अब इस आर डैश को यहाँ रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, चेक करेंगे क्या चल रहा है। सी यहाँ से अपने को निकल के आ रहा है ओमेगा स्क्वायर, और अपने को ओमेगा क्यों लेना है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, आर डैश की वैल्यू रखते हैं, तो आर डैश की वैल्यू आ रही है एल, विजिबल है, यस, एल, और दूसरा कॉस बीटा डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस बीटा बाई 2 इंटू, अच्छा ये कॉस में लिखा हुआ है, इसको हम लोग साइन में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस दिस थिंग। तो साइन 90 माइनस दिस थिंग लिखेंगे तो ये बन जाएगा साइन 90 माइनस दिस थिंग, दैट विल बिकम 90 माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू म्यू इंटू जी। इट मेक सेंस, इट शुड मेक सेंस। अगर ये सेंस बना रहा है तो आप समझो कि अपने को ये दो कैंसिल होते हुए नजर आए। अगर ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, cos बीटा नजर आ गया, cos बीटा की वैल्यू कितना आ रहा है, म्यू जी डिवाइड बाई, अच्छा इसमें एक ओमेगा स्क्वायर भी था, सो वी नीड टू राइट दैट ओमेगा स्क्वायर एज वेल, मे बी हियर, सो म्यू जी इन डिवाइड बाई एल इनटू ओमेगा स्क्वायर। अगर cos बीटा आ गया, इसमें बीटा आ गया, और बीटा आ गया तो जो हमको चाहिए तो मिल गया ना, क्योंकि अपने को ये बीटा ही चाहिए था। सो वी विल से कि अपने को जो आंसर रिक्वायर्ड था थीटा, दैट टर्न आउट टू बी 45 डिग्री प्लस बीटा, बीटा इज cos इनवर्स म्यू जी डिवाइड बाई एल इंटू ओमेगा स्क्वायर। जब आप ओमेगा को चेंज करते रहोगे, ओमेगा 1 से ओमेगा 2 की तरफ लेके जाओगे,
तो आप पाओगे कि वो इस तरह से थीटा ग्रो कर रहा होगा। दैट मीन्स ये वाली रॉड आगे जा रही होगी, ये रॉड अभी 45 पे रही होगी, तो बीटा अपने को इस तरह से मिल जाएगा। अच्छा, इसके आंसर की में देखना, उसमें साइन इनवर्स लिखा हुआ है, इट कैन नॉट बी साइन इनवर्स, इट हैज टू बी कॉस इनवर्स, राइट? क्योंकि जब ओमेगा बढ़ेगा तो ये नंबर कम होगा, जब ये नंबर कम होगा तो ये एंगल बढ़ेगा, और जब ये एंगल बढ़ेगा तो ये 45 के ऑनवर्ड्स जाएगा। अगर साइन ले लोगे तो ये कुछ और ही बोल रहा होगा कि ये नंबर अगर ओमेगा बढ़ेगा तो ये नंबर कम होगा, तो ये नंबर कम हो रहा होगा, तो मतलब बड़े नंबर से 45 की तरफ आएगा, नहीं 45 से बड़े नंबर की तरफ जाएगा। अच्छा, ओमेगा 2 पे क्या होगा? जब आप इसको ओमेगा को ओमेगा 2 रखोगे, ओमेगा 2 की वैल्यू ये है, अब ओमेगा 2 का स्क्वायर यहाँ पे रखो तो ये बनेगा cos इनवर्स 1/√2, दैट इज हाउ मच? ये बन जाएगा 45 डिग्री, तो 45 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इसका मतलब ओमेगा 2 एंगल पर आने के बाद, ओमेगा 2 जब एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 बन जाएगा, ये भी 45 बन जाएगा, ये भी 45 है। तो जब 90 हो जाएगा तब ये चलना स्टार्ट करेगा। ओके, और ये बहुत स्लो चल रहा था, तो ये ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी से चल रहा था, और तो जब ओमेगा 2 हमारा पहुंचेगा तब तक इनके बीच का एंगल ओमेगा 1 से ओमेगा 2 तक इस तरह से चलने लगेगा। इसके बाद आएगा अपने पास थर्ड केस, केस नंबर 3। केस 3 क्या होगा? केस 3 वो वाला केस है जब ओमेगा की वैल्यू को हम ओमेगा 2 से भी बड़ा कर देंगे, ओमेगा की वैल्यू को ओमेगा 2 से भी बड़ा कर देंगे। तो जो ओमेगा 2 से बड़ा करोगे तो उस केस तक क्या होने वाला है ये समझते हैं। तो अगर आपको फर्स्ट सेकंड केस समझ में आया तो थर्ड क्रिटिकल है वो भी समझ में आ गया, तो स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट ऐसा था कि बीच का एंगल वही रहता है क्योंकि नाइदर ऑफ द टू वाज स्लाइडिंग। सेकंड ऐसा था बी वाज एट रेस्ट, ए वाज स्लाइडिंग, तो ए का एंगल जनरल ओमेगा पे निकला तो वो ये आ गया, तो ओमेगा के साथ ऐसा चल रहा था, और बोलता है कि 90 डिग्री थीटा जाएगा मैक्सिमम जब ओमेगा 2 हो जाएगा। ओमेगा 2 के बाद ओमेगा 2 का ये चलना स्टार्ट करेगा, और ये ऑलमोस्ट स्लो चल रहा था, राइट? तो वो चलता रहेगा। अच्छा, ये तभी आगे बढ़ेगा जब ओमेगा 2 से वैल्यू बढ़ी आएगी और वो ओमेगा 2 पर भी चल रहा होगा। ये समझने वाला पॉइंट है, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये कनेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट जा सकता है। ओमेगा 2 पर ये ऑलमोस्ट जीरो पे चल रहा है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, और ये अभी मूव कर रहा है। तो जब तक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 रहेगी तब तक ये मूव करता रहेगा, और ये बहुत स्लो जा रहा होगा। जब वैल्यू ओमेगा 2 से बड़ा करेंगे तब ये मूव करेगा, और टिल देन ये यहाँ से यहाँ तक आ चुका होगा, क्योंकि जैसे ए बिहेव कर रहा था वैसे बी बिहेव करेगा। तो ओमेगा 2 पर ही ये पार्टिकल, ये वाला बी वाला डिस्क मूव करके ए के पास आ जाएगा। तो ओमेगा 2 वेलोसिटी पर, एंगुलर वेलोसिटी पर, यू विल फाइंड कि दिस बी विल मूव दिस 90 डिग्री एंगल एंड कैच ए। और जैसे उसने ए को कैच कर लिया, अब ए और बी दोनों के साथ सेम कंडीशन है, अब आप ओमेगा को बढ़ाओगे तो फिर दोनों एक साथ बढ़ते रहेंगे, और जैसा ए बिहेव करेगा वैसा बी बिहेव करेगा। यहाँ पे टाइम का रिलेशन नहीं है, ओमेगा का रिलेशन निकालना है अपने को। तो ओमेगा 2 पर ही बी यहाँ से यहाँ तक पहुंच जा रहा है। हालांकि ओमेगा 2 के लिए आपको कुछ टाइम लगेगा कि बी को वहां से वहां तक पहुंचने का, उस समय ए ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चल रहा होगा, बट ओमेगा के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो ओमेगा 2 पर भी यहाँ से यहाँ पहुंच गया, और ओमेगा 2 के बियॉन्ड वाले नंबर पे दोनों एक साथ चलेंगे। तो इस केस में आप पाओगे कि थीटा द एंगल विल बिकम 0 डिग्री। 0 डिग्री, व्हाई? बिकॉज ए एंड बी नाउ केम टुगेदर, एंड जो इक्वेशन ए के लिए वैलिड है वही बी के लिए वैलिड है, और वो दोनों साथ साथ चलने वाले हैं, और ओमेगा से दोनों इन्फ्लुएंस्ड है, तो जैसे ओमेगा बढ़ता रहेगा वो साथ साथ बढ़ता रहेगा। ये 0 समझा क्या? 0 बहुत इंपॉर्टेंट था। तो पहले 45 डिग्री एंगल मेंटेन रहा, फिर उनके बीच का एंगल 45 से बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री तक गया, और 90 डिग्री के बाद फिर ए रेस्ट पे रह गया ऑलमोस्ट, बी उस एंगुलर वेलोसिटी पे ट्रैवल किया, और फिर बी उस एंगुलर वेलोसिटी पर ए तक ट्रैवल कर सकता है तो वो ए तक जाएगा, फिर इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी जब फर्दर बढ़ेगी तो ए और बी साथ साथ चलेंगे। दिस इज हाउ वी विल गेट ऑल द 3 केसेस, दैट मींस ओमेगा इसके बाद कितना भी बढ़ा लो साथ साथ चलते नजर आएंगे अपने को, उनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा। ये बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इफ यस, डू लाइक इट, थैंक यू।